नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज कुमार चौहान है और मैं रुड़की उत्तराखंड से बात कर रहा हूँ। और आज हम एक जबरदस्त सेशन करने वाले हैं यहाँ पे। और मैं काफ़ी अच्छा एक्साइटेड फील कर रहा हूँ अपने आप को कि मुझे एक यूथ आइकन से आज बात करने का मौका मिल रहा है। आई होप सो कि आप लोग भी इनको सुनेंगे तो आपको काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर होंगी फ्यूचर को लेके। और जानना चाहेंगे इनसे कि कैसे इन्होंने अपनी लाइफ में कुछ ऐसे डिसीजंस लिए और कुछ ऐसी चीजें के बारे में इन्होंने सोचा जो शायद जहाँ पे ये अपना फ्यूचर देख रहे थे वहां से इन्होंने कैसे टर्न अराउंड किया और कुछ नई चीजों को इन्होंने एक्सप्लोर किया। तो आई होप सो कि आज की डेट में बहुत सारे यूथ और बहुत सारे ऐसे लोग जो आज एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद कुछ अपॉर्चुनिटीज सर्च कर रहे हैं, फ्यूचर देख रहे हैं, तो हमें यहाँ से कुछ सीखने का मौका मिलेगा। तो मैं यहाँ इनवाइट करना चाहूंगा हमारे साथ हमारे गेस्ट स्पीकर हैं मिस्टर चेतन चौधरी, जो बेसिकली नागपुर से हैं। और आज हमारे साथ वो अपनी कुछ फ्यूचर प्लानिंग और कुछ लाइफ को लेके काफी कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं। तो वेलकम चेतन जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे सेशन में। थैंक यू अनुज जी। थैंक यू। तो जैसा मुझे आपके बारे में पता है और हम लोग कनेक्टेड हैं जब से, तो जहां तक मुझे पता है आप शायद सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे थे, यस राइट? यस। और उसी के बाद कुछ लाइफ में आपने कुछ टर्निंग पॉइंट लिया और कहीं से कुछ टर्न अराउंड हुआ और कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजंस आपने लिए। तो वो जर्नी किस तरीके की रही आपकी? जी बिल्कुल। मैं चेतन चौधरी, मैं नागपुर से बोल रहा हूँ। और बिल्कुल आपने जैसे कहा कि आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज। मेरा इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड रहा है। बट ड्यूरिंग दैट टाइम मैंने बहुत सारा बुक्स पढ़ रहे थे रिगार्डिंग यूपीएससी। उसी टाइम मेरा प्रिपरेशन शुरू हुआ था। बट प्रिपरेशन करते वक्त आई वांटेड टू मींस मुझे ये जानकारी मिली कि सिविल सर्विसेज में मुझे क्या करना है। मैंने सोचा और उसके बारे में मुझे पता चला कि यस आई वांट टू हेल्प पीपल, नीडी पीपल, पुअर पीपल। जो लोगों को जरूरत है उन लोगों को मैं हेल्प करना चाहता था। बट देन सडनली ट्विस्ट एंड टर्न्स ऐसे आते हैं लाइफ में कि बहुत सारा बदलाव हो जाता है लाइफ में। मैंने यूपीएससी का ट्राई भी किया है और अच्छा अच्छा स्कोर भी आया है। बट स्टिल नॉट दैट रीचेबल स्कोर। नो वरीज। टिल देन मेरे लाइफ में बहुत सारे लोग आए मेरे लाइफ में। जो हमारे जेके सर है वो हमारे साथ आए और उन्होंने बहुत सारी कुछ अपॉर्चुनिटीज मेरे साथ शेयर की। तो वो अपॉर्चुनिटीज थी रिगार्डिंग एंटरप्रेन्योरशिप। सो ऑब्वियसली आई वांटेड टू एक्सप्लोर माय पोटेंशियल और मैं उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया। और साथ ही साथ में मैं संदीप जाटोर सर से जुड़ा, जिन्होंने मुझे बहुत अच्छा ट्रेनिंग दिया और उस ट्रेनिंग मॉड्यूल में मैं इतना आगे बढ़ गया कि आज मेरे लाइफ में बहुत बढ़िया टर्निंग पॉइंट आ गया है। और आज एक अलग ही लाइफ, एक अलग लाइफ में ले चुका हूँ और एंटरप्रेन्योरशिप का मेरा स्टार्टअप हो चुका है। तो तो सिविल ऐसी सर्विसेज मेरी से जर्नी। सॉरी, सिविल सर्विसेज से एकदम से एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब जो आपने बताया ये जर्नी, तो अभी क्या डिफरेंस आपको लग रहा है और किस तरह से आपका ये जो टर्निंग पॉइंट आया लाइफ का, ये क्या रहा आपका इसमें? अभी अभी मैं वी रूट्स में हूँ, वी रूट्स के साथ काम कर रहा हूँ। और इसमें मैं एक्चुअली एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब है कि आपको जो अपना पोटेंशियल है उसको एक्सप्लोर करने के लिए एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। वो प्लेटफॉर्म मुझे यहाँ पे मिला और वो प्लेटफॉर्म ऐसा था कि फुल्ली डिजिटल प्लेटफॉर्म, राइट। और उसके हिसाब से, अपने हिसाब से हमें काम करने का मौका मिल रहा है। एक अलग कल्चर के साथ, एक प्रॉपर कल्चर के साथ हमें काम करने का मौका मिल रहा है और एक पर्पस लेके हम काम कर रहे हैं। जो पर्पस हमें फुलफिल करने में आसानी भी हो रही है और ट्रेनिंग भी मिल रही है। और ये बहुत हेल्पफुल रहा है यूथ्स के लिए। जो मैं एज ए यूथ मैं बता सकता हूँ कि बिल्कुल एज ए यूथ बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं लाइफ में। तो वो चैलेंजेस को पार करते हुए यहाँ पे एक आसानी से हम एक खुद का सेटअप कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं और काम कर सकते हैं। ये बहुत कुछ वी रूट्स में हमने पाया है और यही हम आगे लेके जा रहे हैं। जहाँ से ना सिर्फ हमारी लाइफ में चेंज होगा पर हमारे माध्यम से बहुत सारे लोगों के जीवन में हम बदलाव लाना चाहते हैं। तो यही वी रूट्स में हम कर रहे हैं।
डेफिनेटली बहुत अच्छा आपने बताया। और यहाँ पे मैं कुछ अगर आपसे पूछना चाहूँ, जैसे आपने अभी बताया कि टर्न अराउंड आया और कुछ लोगों ने आपको यहाँ पे हेल्प किया, उसके लिए काफी कुछ आप एक्सप्लोर कर रहे थे उस चीज को। तो मेन रोल अगर मैं पूछूं आपसे लाइफ में, तो किस किस तरह के लोगों से आप इन्फ्लुएंस हुए, या किन किन लोगों से इन्फ्लुएंस हुए अपनी लाइफ में, जिन्होंने आपको इस तरह के डिसीजंस, क्योंकि मैंने देखा है जो सिविल सर्विसेज की जब हम लोग तैयारी कर रहे होते हैं, तो बिल्कुल सिंगल माइंडेड होके, बिल्कुल फोकस्ड होके हम लोगों को तैयारी करनी होती है, और कहीं पे माइंड नहीं जाता है। तो आपकी, जैसे मैं एज भी देख पा रहा हूँ, अभी अभी शादी भी नहीं है, अनमैरिड हैं आप, और मतलब किस तरीके से आपने वो डिसीजन लिया। और समझ सकता हूँ कि फैमिली का भी कहीं ना कहीं प्रेशर रहता है पीछे से, जब सिविल सर्विसेज की आप प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। तो किस तरह के लोग थे वो, किन्होंने आपको सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस किया आपकी लाइफ में? Uh, yes, it was a tough decision because I मतलब मैं 11वीं 12वीं से इस चीज के बारे में तैयारी कर रहा था, सिविल सर्विसेज की। लेकिन उसके बाद में क्लासेस वगैरह करके, पढ़ाई पूरी करके भी वो कुछ ज्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं हो पा रहा। तो आई वांटेड टू टेक अ डिसीजन टू मीन स्टार्ट माय ओन बिजनेस और समथिंग लाइक। बट ऑफ कोर्स इन्वेस्टमेंट चाहिए, और वो हमारे पास तो होती नहीं है। और हमारे पास टैलेंट है, बट वो एक्सप्लोर करने का प्लेटफॉर्म नहीं है। बट सडनली और कोइंसिडेंटली मुझे संदीप जाटोर जी, जो हमारे साथ, मुझे उनके साथ जुड़ने का मौका मिला, और वही मेरे सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंसर रहे हैं। उनकी वजह से मेरी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस हुए, उनकी ट्रेनिंग्स के, और बाकी जो गाइडेंस रहा, उनके मेंटरशिप का हमारे ऊपर बहुत इन्फ्लुएंस रहा है। और साथ ही साथ में अभी जब हम वी रूट्स में आए हैं, तो सजीव नायर सर का जब मैंने फ्री फ्यूचर ट्रेंड्स का सुना, ऑडियो एंड वीडियो बोथ, सो इट वाज यस ऑफ कोर्स आई वांटेड टू डू दोज थिंग्स। वो चीजें मेरे माइंड में ऑलवेज थी, मेरे माइंड में वो चल ही रही थी, बिकॉज सिविल सर्विसेज में वही चीजें हम पढ़ते, लिखते और देखते हैं। तो वही चीजों को मैंने जब यहाँ पे देखा, तो मुझे लगा कि यस, दिस इज दैट थिंग, कि वो एक साइंटिफिक और रैशनल माइंड के साथ हम यहाँ पे एक काम कर सकते हैं। तो वो चीज वहां पे हुई। और वही संदीप सर एक पर्सन रहे हैं जिन्होंने मुझे इन्फ्लुएंस किया, और पावन मैम भी साथ में, जिन्होंने विमेन एम्पावरमेंट में इतना बढ़िया काम किया। ऑफ कोर्स एज अ फेमिनिस्ट, जब हम सिविल सर्विसेज की बात करते हैं, हम फेमिनिज्म की भी बात करते हैं साथ ही साथ में। इंडिया में वो फेमिनिस्ट लुकआउट होना एक जरूरी है। तो एज ए फेमिनिस्ट मुझे वो भी अच्छा लगता है कि विमेन एम्पावरमेंट में पावन मैम का जो काम है, बोथ ऑफ देम आर द इन्फ्लुएंसर्स इन माय लाइफ, एंड सजीव सर ऑफ कोर्स इज द गाइडिंग लाइट। थैंक यू। यस। राइट, वन मोर क्वेश्चन चेतन जी आपसे। आपने जैसे अभी बात किया एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आपने टर्न लिया, और इसी के साथ साथ आपने कुछ बात किया वी रूट्स के रिगार्डिंग। तो व्हाई वी रूट, मतलब वी रूट ही क्यों चूज किया? बहुत सारे ऑप्शंस एंटरप्रेन्योरशिप के लिए अवेलेबल थे, तो व्हाई वी रूट? उस एंटरप्रेन्योरशिप में मैंने पहले भी शुरुआत की थी, बट 1 डेढ़ साल जहाँ पे मैंने काम किया, वहाँ पे मुझे उतना ज्यादा मेहनत करके भी कुछ ज्यादा रिजल्ट नहीं आ रहा था। सो आई वांटेड टू एक्सप्लोर मोर थिंग्स, and suddenly the V roots came in light, and I watched those videos and explored those videos. आफ्टर देन जब मैंने स्टडी किया, जैसे मैंने पहले भी कहा, फ्यूचर ट्रेंड्स का जो वीडियो मैंने देखा, उसकी वजह से ही, फ्यूचर ट्रेंड्स की वीडियो के वजह से ही मुझे वो इम्पैक्ट आया कि मैं इसके साथ जुड़ूं और यहाँ पे काम करूं। बिकॉज वही एक चीज थी जो मुझे क्लिक की। और ऑफ कोर्स एप्लीमो, वो जैसे जो प्लेटफॉर्म है, वो का एक डिजिटाइज प्लेटफॉर्म हमें जो प्रोवाइड किया गया है, वो तो बेहतरीन है। वो मतलब घर पे बैठ के हम वो का इस्तेमाल करके, घर पे क्या, कहीं पे भी जाइए और कहाँ पे भी जाके आप वो काम कर सकते हैं। मीन्स इतना सिंपल, इतना आसान कुछ नहीं हो सकता। और इसके, ये तो ग्लोबली जाने वाला है, और वी आर द पायोनियर्स। इसमें जो पायोनियर्स हमने फाउंडेशन डाला हुआ है, तो ये बहुत ही बेहतरीन मुझे अपॉर्चुनिटी लगी, और इसको ग्रैब करने में मैंने लेट नहीं किया। और हो गया बस। राइट राइट राइट। तो बहुत अच्छा आपने इसमें अपना बताया हमें कि वाई वी रूट, आपने वी रूट को क्यों चूज किया। अगर हम लोग बात करें, जैसे अभी आपने डिजिटलाइजेशन का एक वर्ड यूज किया, और क्या फ्यूचर आप देखते हैं नेक्स्ट 5 इयर्स में डिजिटली कनेक्ट होके, या डिजिटलाइजेशन के ऊपर हम लोग काम करें, तो कहाँ आप अपने आप को देख रहे हैं नेक्स्ट 5 इयर्स में? Of course, India is going to be a digitized country in next decade, of course.
और अभी-अभी भी देख रहे हैं हम कि मोस्ट ऑफ द पीपल आर वर्किंग फ्रॉम होम। वर्क फ्रॉम होम का जो कल्चर अभी चालू है, तो आईटी सेक्टर में तो ज़्यादा है और बाकी लोग भी अभी वर्क फ्रॉम होम का कल्चर देख रहे हैं। ऑफ कोर्स दिस इज़ गोइंग टू बी द ट्रेंड इन फ्यूचर, और उसी में अगर काम चलता रहे, तो आई थिंक कि इन बिटवीन इन अ 1 ईयर आल्सो वी विल बी हैविंग आवर ओन वेलनेस सेंटर्स। और 5 ईयर में तो मैं सोच ही सकता हूँ कि आई विल हैव माय ओन वेलनेस सेंटर्स थ्रू आउट इंडिया, मीन्स नॉट मोर देन 5, बट यस अप टिल 5 आई कैन से सो। तो ये फ्यूचर में देख रहा हूँ कि 5 सालों में इंडिया और माय मेरा जो कंट्रीब्यूशन होगा उसमें, तो मैं बोल सकता हूँ कि 5 साल में मैं ये तो कर सकता हूँ कि मेरे खुद के जो वेलनेस सेंटर्स मैं ओपन करूँ और उसके थ्रू बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ तो बदलाव लेके आऊँ। तो ये मेरा एक विज़न है और इस विज़न के साथ मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। राइट, राइट, राइट। तो नेक्स्ट 5 इयर्स का जो आपने प्लान बताया है यहाँ पे बहुत अच्छा है। तो मैं सिंपल आपसे एक ही चीज़, बहुत ज़्यादा आज की डेट में हम जो एक चैलेंज देखते हैं कि यंग जनरेशन जो बेसिकली एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद जो एक सबसे बड़ा चैलेंज है आज की डेट में जॉब्स का या फ्यूचर प्लानिंग का, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज कहीं न कहीं यूथ के साथ में दिखाई देता है हम लोगों को। और डेफिनिटली आपने भी वो देखा होगा, फेस आउट किया होगा। तो आप यूथ के लिए क्या एक मैसेज देना चाहेंगे यहाँ पे कि वो किस तरीके से अपने आप को अपने फ्यूचर को किस तरीके से प्लान आउट करें? और क्योंकि मैं देख रहा हूँ आप यंग एंटरप्रेन्योर हैं और बिल्कुल यूथ आइकन बने हुए हैं अभी, तो बिल्कुल पैशनेटली आप जो है एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। तो मैं डिजिटली भी आपसे कनेक्टेड रहता हूँ और बहुत देखता हूँ आपके जो कोटेशंस वगैरह हैं डिजिटल वर्ल्ड में। तो क्या आप एक मैसेज देना चाहेंगे यूथ के लिए, वो कैसे अपने फ्यूचर को प्लान करें और किस तरीके से करियर जो अपॉर्चुनिटीज हैं उसको ग्रैब करें? Yes, of course. As a youth, I have been experiencing these things. Ki many of the youth having many such problems regarding jobs and profession. Means uh, कोल्हू का बैल बन के लोग काम कर रहे हैं, एंड आई हैव बीन सीइंग दैट। और ऑफ कोर्स 10 से 12 घंटे काम करके भी उनके पोटेंशियल के मुताबिक उनको वो ये नहीं मिलता, रेम्यूनरेशन नहीं मिलता। सो अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट जॉब में ही पोटेंशियल है। यू कैन हैव योर ओन एंटरप्रेन्योर माइंडसेट एंड यू कैन गेट योर ओन प्रोफेशन। खुद अपना कुछ स्टार्टअप कर सकते हैं। बट VRoots is giving you the opportunity for youth. I can say कि VRoots is giving you such an opportunity कि आप एक ही जगह पे स्टक ना करें। आप you can move ahead, move on, and you can be a part of VRoots also, or otherwise you can do your own also. और VRoots में तो हम अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, एक करियर बेस्ड अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे आप एज ए करियर VRoots में आ सकते हैं, एक जॉब अपॉर्चुनिटी भी ले सकते हैं और इसका एक्सप्लोर कीजिए। और ये डिजिटाइजेशन का ज़माना है, तो यस इसमें तो आसानी होगी। आप कभी भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं, अनुज जी के साथ जुड़ सकते हैं। यू कैन कॉल मी अस एनी टाइम। सो यूथ्स बी रेडी एंड ये सेंचुरी के बारे में, विजन के बारे में, आगे के फ्यूचर के बारे में सोच के कुछ काम कीजिए और आइए साथ में एक्सप्लोर कीजिए। सो इतना ही कहना चाहूँगा। राइट चेतन जी, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम टू अस। और जहाँ तक मैंने अपने आप को देखा है और आपको देखा है, तो बेसिकली हम लोग डिजिटली कनेक्टेड तो हैं ही साथ में। और मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करते हुए, और काफ़ी इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन आपने दिया लोगों के लिए, जो यूथ के लिए रहेगा। आई होप सो के यूथ इसका पूरा पूरा फायदा उठाएंगे और आपसे इंस्पायर होके अपने वी रूट के साथ अपने करियर को देख पाएंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं आज की डेट में हर युवा कुछ बड़ा करना चाहता है लाइफ में, शायद रिसोर्सेज की कमी है जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं स्टक हो जाता है, ऐसा आपने कहा। तो डेफिनेटली स्टक होने की जरूरत नहीं है। जैसा आपने, आप एक रोल मॉडल है हमारे सामने, एक रियल एग्जांपल है कि आपने अपने आप को सिविल सर्विसेज से कैसे टर्न आउट किया। तो मेरा भी यही युवा से मैसेज रहेगा, यूथ से मैसेज रहेगा कि आप स्टक ना करें अपने आप को, और चैतन्य से आप इंस्पिरेशन लें और किस तरीके से इन्होंने टर्न अराउंड किया और किस तरीके से ये चीजों को देख पा रहे हैं पॉजिटिवली। आप भी अगर देखते हैं तो बहुत कुछ चीजें आप वहां से सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच चेतन जी वंस अगेन, और आपने अपना बहुत कीमती समय हमें दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू अनुज जी, और आने वाले साल के लिए आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। मैं व्यूवर्स को भी बहुत सारे विशेष देना चाहूँगा। आने वाले साल 2021 में आप
कोरोना मुक्त रहे और हेल्दी रहे, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। बहुत बढ़िया ये साल आने वाला है। सो थैंक यू अनुज जी, आपका फिर से हाँ। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और थैंक्स फॉर योर टाइम।